खुदावन यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका पहला बाब 26 आयत से लेकर 36 आयत तक हम सुनेंगे। और छठे महीने जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी और उसका नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख, तू हामिला होगी और तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा कि ये किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वह कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे जो आज इस खूबसूरत शब के लिए, जब माँ के सारे बेटे और बेटियां माँ की ताजपोशी के लिए खुदावंद के घर में आए हैं, मैं आप सबको आपकी भरपूर तालियों में मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो सेंट मेरीज में पाकमास थी मंगल की, तो कहते कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या बब्बर शेर कलीसिया के पास जा रहा हूं। जोरदार तालियां हो जाएंगे, जोरदार तालियां। मैंने कहा जी बब्बर शेर कलीसिया के पास जा रहा हूं। कहते जी वो केड़ी है? मैं क्या जिनके प्रीस्ट इंचार्ज बब्बर शेर है उनकी कलीसिया भी बब्बर शेर है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। वैसे मैंने पूछती रहे कौन है बब्बर शेर, मैं क्या आपको पता चल जाएगा। वो बाद में मुझे पूछते रहे, बहुत अच्छे कैथोलिक फैमिली है। मैंने कहा मैं फादर दानिश साहब के पास जा रहा हूं और उस कलीसिया में जा रहा हूं जिस कलीसिया ने लाहौर के इस एरिया में अपने ईमान से, अपने इत्तेहाद से और यगानगत से दुनिया को बता दिया है कि यह बब्बर शेर कलीसिया है। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उन तमाम काहिनों के लिए जिन्होंने मेहटॉन की इस कलीसिया की आबियारी की, और तमाम बुजुर्ग जो यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने इस खुदा के घर को बनाने में, इसको संवारने में अपना अहम किरदार अदा किया है। आए अपने इलाके के मेहटॉन के तमाम बड़ों का, बुजुर्गों का भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए भी खुदा के घर की बुनियाद रख दी, ताकि ये कलीसिया खुदा की रहमत से और खुदा की बरकत से कभी महरूम ना रहे। और तमाम एपोस्टोलिक कार्मेलाइट सिस्टर्स जिन्होंने फादर फ्रांस के साथ मिलकर बहुत खिदमत की, इस इलाके की अभी भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं भरपूर तालियों में अपनी सिस्टर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दें।
जब मैं यहां पर आया करता था, फादर फ्रांस छुट्टी पे गए थे 2011 में, अपनी स्टडी खत्म की, यहां पर आया और यकीन माने आपको देख के, आपके साथ काम करके खुदा खुद अपने काहिन के जरिए से आपसे हम कलाम होता है। मैं आप सबके ईमान के लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। कलीसिया बड़ी जोशीली, बड़ी ईमानदार, और आज फादर जी ने मेहटॉन की कलीसिया को अपने जो एरिया इंचार्ज इस पैरिश में, जितने भी इनके इलाके जहां पर ये खिदमत कर रहे हैं, आज उन्होंने तमाम इलाकों से मोमिनीन को, ईमानदारों को बुलाकर आज मेहटॉन को बबर शेर कलीसिया के साथ साथ मां कलीसिया भी बना दिया है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी खुदा की तरफ से आपको दे दी गई है। मुकद्दसा मरियम के नाम की, मुकद्दसा मरियम के नाम की। ये साइड पे जितने नीले दुपट्टे नजर आ रहे हैं, मैं इनको जानता हूं, इनके इलाकों को भी जानता हूं। आए जो दूरों नजदीक से, दूसरे इलाकों से आज मेहटॉन में आए हैं, हम इनको इनकी आने की बरकत पर तमाम कलीसिया को भरपूर तालियों में मुबारकबाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम इतनी तालियां बजा रहे हैं, बजानी चाहिए, क्योंकि खुशी का दिन है जब मेहटॉन की कलीसिया, जिन्होंने पिछले 20 सालों से या इससे ज्यादा भी बड़ी स्ट्रगल करके अपने ईमान का सिक्का मनवाया है, अपने ईमान में कायम रहे हैं, आज उनका ईमान, इतनी अच्छी क्वायर, ऑल्टर बॉयज एंड गर्ल्स, इंतजामिया, सिक्योरिटी मैंने कभी ऐसे नहीं कहीं देखी। ये सारे इंतजामात, ये सारी तैयारियां, इनकी मोहब्बत, इनके ईमान की बहुत बड़ी दास्तान सुनाती हैं। इस बहुत बड़े ईमान के लिए आए, भरपूर तालियों में इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज मुबारक दिन है हमारे लिए, बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि आज ये कलीसिया फख्र के साथ, ईमान के साथ मुकद्दसा मां की ताजपोशी करती है, क्योंकि इस कलीसिया ने खुद मां होने का, मुकद्दसा मां के नक्शे कदम पर चलते हुए पाक मां कलीसिया होने का एक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा किया है। आज हम सब अपने काहिन के साथ मिलकर, रेवरेंड फादर दानिश डैनियल के साथ मिलकर, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें यह मौका दिया कि हम फख्र के साथ, ईमान के साथ मुकद्दसा मां की ताजपोशी कर सकें। आज की तलावतें हमारी मदद करती हैं, रहनुमाई करती हैं कि जो अमल हम करने को हैं, हम क्यों करने को हैं, यह क्यों लाजमी है कि आज मां का हर बच्चा हर कोने से इकट्ठा हुआ है ताकि मां के सर पे ताज रख सके। यह समझना बड़ा लाजमी है। मेरा खुद का तजर्बा है, यहां पर बताना बड़ा लाजमी है कि खजूरों वाले इतवार में फादर फ्रांस ने मुझे कहा, बाहर गए मेरे कल यहीं पे, तो उन्होंने कहा कि आपने इबादत करनी है। मैं यहां पर आया, हमने खजूरों का त्योहार, यहां से जुलूस निकाला, अगों 7-8 और जुलूस आ गए। इधर से गली से निकलते थे, एक और जुलूस आ रहा है, और सिक्योरिटी हमारी उस वक्त भी काफी जबरदस्त थी। इन्हों का काम होंगे कि जुलूस से जुलूस ना बढ़ जाए, प्रॉब्लम हो या नहीं, अलग अलग करके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मां एक हो और सेलिब्रेशंस डिफरेंट हो। आज हम पाकमा कलीसिया के ईमान पर गौर करेंगे और मां के सर पे ताज पोशी और ताज का रखा जाना, कलाम मुकद्दस की रोशनी में उस पर गौर करेंगे, समझेंगे और बाद में समझाएंगे भी। आमीन। समझेंगे तो समझाएंगे, वरना ना समझी में ना समझी समझाएंगे। जब समझ नहीं होगी तो समझ भी नहीं होगी।
ना समझा सकेंगे, चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी। आज पाकमा कलीसिया अपने बेटों और बेटियों के साथ मिलकर मुकद्दसा मां की ताजपोशी करती है। क्यों करती है, आए इस पर गौर करते हैं। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब में से ली गई है। किसी को याद है कि तकवीन की किताब में से कौन सी तिलावत ली गई है, क्या पढ़ा गया है? यकीनन जब तकवीन की बात करते हैं तो गुनाह, इंसान के गुनाह के अलावा और चीज हमें एकदम से वही अट्रैक्ट करती है। गो के तकवीन में खुदा ने सब कुछ बनाया, कुल कायनात को तख्लीक किया और आदम और हवा को भी तख्लीक किया। आज की जो तिलावत है वो स्टार्ट यहां से होती है, फिर गौर से सुनते हैं। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, किससे कहा? सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है, क्या किया है? कि तूने हवा को और आदम को वर्गलाया है और उनसे गुनाह करवाया है। चूंकि तूने ये किया है, मालून है तू। क्या है तू? मलाऊन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अय्याम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी। वो क्या करेगी? वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। गुनाह हो गया है, अभी खुदा उनको सजा दे रहा है। जब खुदा सजा देता है या हम कहते हैं कि मुझे खुदा ने सजा दी है, तो हम क्या फील करते हैं? हम क्या फील करते हैं? यहोवा तेनू पुकारदा वा मेरे वल छेती आ। यहोवा तेनू पुकारदा सा मेरे वल तू। एली एली लमा शबक्तानी। जब खुदा नाराज हो जाता है तो ये जबूर जो खुदावन यस्सु मसीह सलीब पर गा रहे हैं या पुकार रहे हैं, या जबूर नवीस की उन बातों को, उस एहसास को महसूस कर रहे हैं कि खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐ खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब खुदा नाराज होता है, जब हम महसूस करते हैं कि खुदा नाराज है, तो उसका इफेक्ट होता है कि मैं फील कर रहा हूं कि मैं अकेला रह गया हूं, खुदा मेरे साथ नहीं है, खुदा मेरे साथ नहीं है। ये वही आदम, ये वही हवा है जिसके साथ खुदा टहलता था, जिसके साथ खुदा बातें करता था। जैसे ही उसने गुनाह किया, खुदा ने बोलना बंद कर दिया। खुदा ने बोलना बंद कर दिया। खुदा ने जवाब देना बंद कर दिया और खुदा ने नजर आना भी बंद कर दिया। और क्या हुआ? आदम और हवा को अदन से बाहर निकाल दिया और दरवाजे बंद कर दिए और फरिश्ते तैनात कर दिए कि अभी आदम और हवा जिसने खुदा की नाफरमानी की है, अभी ये जन्नत में अदन में दाखिल नहीं हो सकता। हम क्यों खुदा से बार बार माफी मांगते हैं? हम क्यों डरते रहते हैं खुदा नाराज ना हो जाए? हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, बच्चे ऐसे नहीं करना, खुदा नाराज हो जाएगा। किसी को दुख नहीं देना, खुदा नाराज हो जाएगा। किसी को मारना नहीं, खुदा नाराज हो जाएगा। जब खुदा नाराज होता है तो जुदाई, खुदा नाराज होता है तो महसूस नहीं होता कि खुदा मेरे साथ है। दुख, तकलीफें, परेशानियां उसकी जिंदगी में आ जाते हैं। अदन खुदा की हजूरी है, भाग्य अदन खुदा की हजूरी है। और सांप ने आदम और हवा को बरगलाया और दोनों में दरार पड़ गई, वो जुदा हो गए खुदा
खुदा से जुदा हो गए, खुदा की नाफरमानी। मसीह में रिजो, इंसान पर जब भी दुख, तकलीफें, परेशानियां आती हैं, उसका सबसे पहला वसवसा, पहला खदशा, पहला वहम यही होता है कि खुदा मुझसे दूर हो गया है, खुदा मुझसे दूर हो गया है, खुदा मेरे साथ नहीं। अगर खुदा मेरे साथ होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। मार्था और मरियम क्या कहती हैं यीशु को? ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता, अगर तू हमारे पास होता तो मेरा भाई ना मरता। ऐ खुदावंद, अगर तू यहां पर होता तो ये नुकसान ना होता। ऐ खुदावंद, अगर तू यहां पर होता तो मैं बीमार ना होता। ऐ खुदावंद, अगर तू यहां पर होता लोग मुझे लान तान ना करते। ਜਦੋਂ रब छड़ दे फिर लग पते जाते। जब खुदा छोड़ देता है तो इंसान को पता चल जाता है कि खुदा का जिंदगी में होना, खुदा का इंसान के साथ होना ही जिंदगी है। खुदा के बगैर जिंदगी नहीं है। और गुनाह का जो इफेक्ट है वो है मौत। मौत जिंदगी से जुदाई का नाम है। और हम अपनी रोजमर्रा और आमफाम जिंदगी में बातें भी करते हैं, जी वो हमें छोड़ के चला गया है, वो अभी हमसे जुदा हो चुके हैं, अभी हम उनको देख नहीं पाते, अभी बात नहीं कर पाते। ये जुदाई मुकम्मल लातल की, कोई गुफ्तो शनीद नहीं, कोई रब्त और राबता नहीं है। ये जुदाई इंसान को आजमाइश में डाल देती है। वो झूठे लोगों को भी खुदा कह देते हैं, वो झूठे लोगों को भी, झूठी बातों पर भी यकीन कर लेते हैं, क्योंकि खुदा साथ नहीं है। वो दूसरों के बरखिलाफ हो जाते हैं, दूसरों से ज्यादती कर देते हैं, दूसरों को नीचा दिखा देते हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ नहीं है। वो जो भी उनको कहा जाए वो मान लेते हैं, क्योंकि खुदा साथ नहीं है। डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि खुदा साथ नहीं है। आदम और हवा का खुदा से ये रिश्ता जो टूटा है वो किसके जरिए से हुआ? मलाऊन है तू, मलाऊन है तू, तूने इंसान को खुदा से जुदा कर दिया, तूने खुदा को, इंसान को खुदा से जुदा कर दिया है। मलाऊन है तू, जुदाइयां डालने वाला मलाऊन है तू, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने वाला मलाऊन है तू। तू खुदा को इंसान से जुदा करता है, मलाऊन है तू, क्योंकि इंसान खुदा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इंसान खुदा के बगैर खुश नहीं रह सकता, कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता, खुशहाल नहीं रह सकता। हम तो एक दूसरे को दुआ देते हैं, खुदा तुम्हारे साथ हो, हमारे काहिन खुदावंद आपके साथ हो, क्योंकि खुदा है तो मुझ में जिंदगी है, वरना मैं चलती फिरती लाश हो सकता हूं। जिंदगी की भरपूरी है तब जब खुदा मेरे साथ है। जब मैं, फादर विलियम बिशारत और हमारे 3 और फादर, हमारा सोलम प्रोफेशन हुआ, तो हमारी आयत जो थी, जो हमने चुनी अपने लिए, वो आयत थी, हमने कैप्चन बरादरी को सामने रखा। और मैं अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैंने प्रपोज की थी ये आयत के, यार ये वाली आयत रखते हैं, इन्होंने कबूल की। और वो आयत ये थी कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मेरे पीछे पीछे बोले, हम तुम्हारे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारे साथ चलेंगे क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। और हमारा पांचों का ये इकरार था कि कैप्चन बरादरी के साथ खुदा है। हम तुम्हारे साथ चलेंगे क्योंकि हमारा ईमान भी है, तजर्बा भी है, इल्म भी है कि खुदा तुम्हारे साथ है। और मैं आज दावे से कहता हूं, फख्र से कहता हूं कि खुदा हमेशा हमारे साथ था, है और रहेगा। जब खुदा नहीं है तो इंसान बेरारवी का शिकार हो जाता है।
दौलत को खुदा बना लेता है, दुनिया की पोजीशंस को, अथॉरिटीज को अपना खुदा मान लेता है, अपनी जिंदगी का मोटिव दुनियादारी को बना लेता है। और यीशु कहता है क्या फायदा, तमाम दुनिया को हासिल कर लो और अपनी जान का नुकसान उठाओ। आदम और हवा ने जो गुनाह किया, खुदा से जुदा हो गए अपने लालच के लिए, नाफरमानी की अपने फायदे के लिए, खुदा से जुदाई इख्तियार कर ली अपने आप को खुदा के बराबर बनाने के लिए कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भी अच्छाई और बुराई का तुम भी मुआवजा कर सकते हो, तुम भी अच्छाई और बुराई को जान सकते हो। द नॉलेज, द ट्री ऑफ नॉलेज, उसका फल खा लिया तो तुम भी खुदा जैसे हो जाओगे। मसीह मरीजों, जब खुदा साथ नहीं है तो इंसान हमेशा मौत का शिकार हुआ। खुदा ने उसी इंसान को मौत से रहाई देने के लिए, जैसे इब्रानियों में मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, अगले जमाने में तरह तरह से खुदा हम कलाम होता रहा। खुदा फिर भी मुकम्मल तौर पे हम कलाम नहीं हुआ, लेकिन अपने बेटे के जरिए से वो आज हमसे हम कलाम हो रहा है। इस जमाने में, इस घड़ी में, इस अंजील मुकद्दस के जरिए से वो हमसे हम कलाम हो रहा है। मसीह मेरी सो, जब भी दुख और तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम खुद भी दुआ करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जेड़ा लभदा ना सानू नहीं कहने बाजी दुआ करना मेरे लिए, भाई दुआ करना मेरे लिए, फादर जी दुआ करना, बाबू जी दुआ करना, सिस्टर जी दुआ करना, ब्रदर जी मेरे लिए दुआ करना। हम महसूस करते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है। इसी मरीजों, खुदा जब छोड़ देता है तो इंसान जिंदगी की भरपूरी हासिल नहीं करता, लेकिन खुदा हमसे मोहब्बत करता है। क्या आप सबको यकीन है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है? हाथ खड़ा करके दसो जरा। शाबाश, ओ बड़ा अच्छा हाथ खड़ा हुआ, जमाई लेंदे लेंदे हाथ खड़ा कर, शाबाश। हमारा यकीन है कि खुदा हमारे साथ है। यस, हमारा खुदावंद हमारे साथ है। किस तरह से हमारे साथ है कोई हमसे पूछ ले, शायद हम इतनी अच्छे तरीके से बता ना सके, लेकिन हम जरूर अपने रूहानी तजर्बात से, अपने ईमान से हम बताएंगे कि खुदा मेरे साथ है। कैसे खुदा मेरे साथ है, क्यों खुदा मेरे साथ है? आज पाकमा कलीसिया मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी कर रही है। मुकद्दसा मां की ताजपोशी इसलिए कर रही है कि ये वो वाहिद रास्ता है, ये वो वाहिद जरिया है जिसके साथ आज इंसान और हम सब और तमाम कायनात खुशी से कहती है कि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि जब्राइल फरिश्ता आके क्या उसे कहता है? आए सब मिलकर ये बोलते हैं, पढ़ते हैं, सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे किसके साथ है? मरियम के साथ है। खुदा किसके साथ है? मरियम के साथ है। खुदा मरियम से जुदा नहीं। फरिश्ते ने कहा है मरियम खुदा तेरे साथ है। इसका मतलब क्या है? कि तू खुदा की बेटी है, खुदा तेरे साथ है। तू बेटे को जन्म देगी जिसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका मतलब क्या है? खुदा हमारे पुरानी हवा की वजह से खुदा से जुदा हो गए, पुराने आदम की वजह से खुदा से जुदा हो गए। नई हवा मुकद्दसा मां जब्राइल फरिश्ता के कहता है कि तू नई हवा है, खुदा तेरे साथ है और तू अपने बच्चों को भी अदन में वापस लेकर जाएगी। तेरे बगैर अदन के दरवाजे नहीं खुल सकते, क्योंकि खुदा तेरे साथ है, खुदा तेरे अंदर है और तू खुदा को जन्म देगी और वो दुनिया को
जिंदगी देगा और कसरत की जिंदगी देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मुकद्दसा मरियम का क्या किरदार है। मुकद्दसा मरियम के किरदार के बगैर खुदा हमारे साथ हो नहीं सकता। यह मरियम है। शैतान कौन था? वो भी गिरा हुआ खुदा का फरिश्ता था। कौन था? गिरा हुआ फरिश्ता था, गिरा दिया गया। खुदा के अपने आप बाप के बरखलाफ हो गया, खुदा के कामों के बरखलाफ हो गया, क्योंकि वो गिरा दिया गया। एक फरिश्ते ने कहा हवा खा ले, तू खुदा बन। यहां पर आकर कहा सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। नई हवा को खुदा का जब्राइल कहता है खुदा तेरे साथ है। और वो क्या कहती है? ये कैसे हो सकता है जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूं। जब्राइल उसे बताता है कि रूल कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो कदूस मलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और मां क्या कहती है? मेरे लिए तेरे कौल के, उसने खुदा की नाफरमानी नहीं की, पुरानी हवा ने नाफरमानी की और शैतान की बात मानी। नई हवा ने जब्राइल की बात मानी और कहा देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक को एक हवा, पुरानी हवा और पुराने आदम से इस दुनिया में गुनाह आया और मौत आई। नई हवा और नए आदम से इस दुनिया में निजात आई। पुरानी हवा ने शैतान को माना, नई हवा ने जब्राइल को माना। द मैसेंजर ऑफ गॉड, जब्राइल फरिश्ता। और उसे आके कहता है पुरफसल, सबसे बड़ी बात खुदावन तेरे साथ है। और काहिन भी पाकल तार से आपको क्या कहता है? ग्रीट कैसे करता है? खुदावंद आपके, क्योंकि खुदा के बगैर जिंदगी नहीं। ये जिंदगी किसके जरिए से आई? किसने जिंदगी को संभाला? किसने जिंदगी को दूसरों में बांटा? नई हवा ने, और वह मुकद्दसा मां मरियम। जो कहते मैं यीशु को प्यार करता हूं, मैं मां को नहीं प्यार करता, मुकद्दसा मां मेरे लिए अहमियत की हामिल नहीं। और आपने बहुत सारे लोगों का हर रोज, अपने रिश्तेदारों का भी जो कैथलिक नहीं है, मेरा ख्याल के बहुत सारा आपको सुनना पड़ता है कि हमें कहते हैं क्यों आप मुकद्दसा मरियम की ताजीम करते हैं। आपने जाके बताना है जिसके साथ खुदा है, जिसकी वजह से खुदा इंसान बना। और आज हम फख्र से कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है। मुकद्दसा मरियम वो दरवाजा है जिसके जरिए से हम एंटर होंगे तो खुदा के पास बादशाहत में दाखिल होंगे। आज इस मां के सर पे 12 सितारों का ताज रखा जा रहा है। आज इस मां के पांव तले चांद है। आज इस मां ने जिसने सूरज को ओढ़ा हुआ है, आज वो मेटाउन की कलीसिया में मौजूद है। अभी मेटाउन की कलीसिया कैसे कह दे कि खुदा हमारे साथ नहीं? जहां मां है वहां पर खुदा भी है, क्योंकि मां के साथ खुदा है और खुदा में मां और मां में खुदा नजर आता है। आज हम सब खुदा का शुक्र अदा करते हैं पाक मां कैथलिक कलीसिया का, जो मां कहलाती है। हम सब महफूज हैं क्योंकि आज की दूसरी तलावत देखें कलाम कैसे ये भेद हम पर खो रहा है। पहली गुनाह वाली तलावत कहां से, कौन सी किताब से हमने सुनी? तकवीन की। जंप मार के आखिरी किताब पे आ जाते हैं जिसका नाम है, आखिरी किताब बाइबल की कौन सी है? मुकाशफा। मुकाशफा उसके 11वें बाब की आखिरी आयत से स्टार्ट करते हैं। गौर से सुनिएगा, हम मजीद इसको समझ पाएंगे कि हम ताजपोशी क्यों करते हैं। 11वें बाब की आखिरी आयत और 12वें बाब की पहली आयत। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई। किसकी हैकल? खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उस हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया। हैकल में क्या नजर आया? अहद का संदूक नजर आया। और बिजलियां, आवाजें, गर्जें पैदा हुई और जलजला आया
चांद आसमान पर नजर आया। किसके बाद? गरजे चमके और बिजलियों के बाद आसमान पर एक बड़ा निशान नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द जैसे के सबब से चिल्लाती थी। आसमान पर एक बहुत बड़ा निशान नजर आया। इससे पहली आयत हम सब पर अगली आयतों को भेद खोल देती है कि आसमान में खुदा की हैकल खुल गई और हैकल में क्या नजर आया? अहद का संदूक। यहूदी, आप सब मेटोन की कलीसिया बड़ी पढ़ी लिखी कलीसिया, ईमान में बड़ी मजबूत और बाइबल की बहुत ज्यादा स्टडी है, मैं जानता हूं और मुझे फख्र होता है। अहद का संदूक, इसका किरदार यहूदियों में क्या था? अहद का संदूक, कहते थे अगर अहद का संदूक हमारे साथ है तो खुदा हमारे साथ है। अहद का संदूक हमारे साथ है तो खुदा हमारे साथ है। अहद के संदूक में क्या था? सोने का एक बर्तन जिसमें मन रखा हुआ था जो आसमान से बरसा। उस अहद के संदूक में वो लोहे थी जिस पर खुदा के अहकामात लिखे हुए थे। और तीसरा हारून का आसा था जो फूट निकला था और उसमें पत्तियां निकल आई थी, लकड़ी, आसा। ये तीनों चीजें उस अहद के संदूक में थी। और ये अहद का संदूक इस्राएलियों के लिए बड़ा अहम था। वो कहते हैं अहद का संदूक हमारे पास है तो खुदा हमारे साथ है। वो जिस भी जगह गए जिसके साथ उन्होंने जंग लड़ी, अहद का संदूक उठा के साथ ले जाते हैं। सैमुअल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं कि एक दफा इस्राएल की जंग हो गई फिलिस्तीनियों के साथ और वो अहद का संदूक लेकर गए और जंग हार गए। क्या हो गए? कहते लो जी, खुदा के होने के बावजूद भी हम हार गए। और उन्होंने शिकस्त हासिल की और फिलिस्तीनियों ने अहद का संदूक उठाया और फिलिस्तीन, इस्राएली कौम बड़ी परेशान कि अभी खुदा हमारे साथ नहीं है, हम यतीम हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं, अभी कोई हमारी मदद करने वाला नहीं क्योंकि खुदा हमारे साथ नहीं है। और फिलिस्तीनियों ने क्या किया? दजोन उनका देवता था और उन्होंने अहद का संदूक उसके सामने खड़ा कर दिया। जैसे ये डाइस है, डाइस के आगे अहद का संदूक उन्होंने रख दिया। इधर उसका मुजस्समा था दाजून का। और क्या हुआ कि उन्होंने रख के चले गए। सुबह जब आए तो अहद के संदूक के सामने उनका देवते का स्टैचू गिरा हुआ था। उन्होंने कहा ये किसने गिरा दिया है? उन्होंने फिर उठा के रख दिया। अगले दिन फिर अगली सुबह वो गए और क्या देखते हैं, जब उन्होंने उनके अपना इबादत खाना खोला तो दाजून का स्टैचू जो था गिरा हुआ था और उसकी गर्दन भी टूट चुकी थी। उन्होंने ये कहा कि ये हम क्या ले आए अपने पास। फिलिस्तीनी कहते हमने किसके साथ ये मामला शुरू कर दिया है, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। और वो परेशान हो गए, एकदम से आफतें नाजल हुई उन पे। और फिलिस्तीनी हाथ जोड़ के कहते हैं भाई अपना खुदा अपने को रखो, तो रखदा तो नहीं जचदा, सानू नहीं जचदा। और इस्राइल जश्न करता है कि खुदा हमारे साथ है। यही अहद का संदूक जब यरूशलेम में जाता है तो दाऊद नाचता हुआ उसको वेलकम करता है कि खुदा अभी हमारे साथ है। जब वो हैकल बनाता है तो कहता है मैं महल में रहता हूं और खुदा चमड़े के खेमे में रहता है, क्योंकि अहद का संदूक वहां पर है। आज जब मुकाशवा ये भेद हम पर खोल रहा है कि एक औरत के नजर आने से पहले यूहन्ना अरफ आसमान पर क्या देख रहा है कि हैकल खुल गई है, खुदा की हैकल खुल गई है और हैकल में खुदा का अहद का संदूक नजर आता है और गरजे चमके होती हैं। और फिर एक और निशान नजर आता है कि एक औरत
जिसके जरिए से हम इकरार और ऐलान करते हैं कि खुदा हमारे साथ है। मरियम वो खुदा के अहद का संदूक है जिसने हम पर अया कर दिया कि खुदा इमैनुअल है। वरना जब वो इलिसबात को मिलने जाती है, अभी यीशु पैदा ही नहीं हुआ और यूहन्ना भी पैदा नहीं हुआ। मुकद्दसा मां नए अहद के संदूक के रूप में खुदा को लिए इलिसबात के यहां पहुंचती है, तो यूहन्ना खुशी से उसके बदन में उछल पड़ता है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा देने आ गया है। मुकद्दसा मरियम के नाम की। आज मैं सवाल करना चाहता हूं, आज सवाल करना चाहता हूं, जो कहते हैं मुझे निजात मिल गई है, मैं आज सवाल करना चाहता हूं, मां के बगैर, अहद के संदूक के बगैर, यीशु की मां के बगैर कैसे निजात मिल सकती है, जिसने हम पर अया किया कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे घर में है, खुदा हमारे खानदानों में है, क्योंकि मां मरियम की बरकतें हमारे खानदानों में है। खुदा इमैनुअल है, जहां मां है वहां बेटा है। और पहला मोजा करते वक्त मां ने कहा, पुत्र इन्हां दी मैं कट गई है। और यस्सु ने उसे कहा, ए खतून तुझे और मुझे इससे क्या। खुदावंद यस्सु मसीह जब खतून कहते हैं तो इसका मतलब यह है, ए नई हवा, हमने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस पलूस रसूल बार बार कहते हैं, नया आदम, नया आदम। अगर नया आदम है तो नई हवा भी है। और नई हवा कौन है? मुकद्दसा मां है। ये दोनों फिक्र, पुरानी हवा, पुराना आदम, नई हवा, नया आदम। पुराना सलाहकार कौन है? शैतान है। और नया जबराइल है जो आके सलाम पेश करता है कि खुदा तेरे साथ है, जहां तू है वहां तेरा बेटा है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च कहता है, अगर मां को समझना है तो बेटे को समझना पड़ेगा, बेटे को समझना है तो मां को समझना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो मसीह ईमान का दावा करते हैं, लेकिन मुकद्दसा मां, नई हवा, जिसको पुराना अहदनामा, जिसको तकवीन और मुकाशफा मुकम्मल कर देते हैं, कहते हैं उसके बगैर निजात मिल सकती है। आज पाक मां कलीसिया मुकद्दसा मां की ताजपोशी करती है। आज खुदा ने आपको यह सादत दी है कि उसके बेटे और बेटियां अपनी मोहब्बत, अपने मसीही दुखों, अपनी मसीही तकलीफों और अपनी मसीही मोहब्बत में उसके सर पर ताज सजाएं। 12 सितारों का ताज, पंजाबी ताज ये थे। पुत्र मावां दे सर दे ताज हुंदे ने, प्योआं दे सर दे ताज हुंदे ने, खानदान दे सिर दे ताज पुत्र हुंदे ने। अगर पुत्र ही काम करना छड़ देन, पुत्र ही वेले रहन, पुत्र ही जनाब जिम्मेदार ना होन, ते मेरा ख्याल मावां दे सिर ते ताज नहीं जे पैंदे, मावां दे सिर ते ताज नहीं पैंदे। अगर औलाद मां बाप की कुर्बानियों को रद्द कर देती है, अगर औलाद मां बाप की कुर्बानियों का से फायदा नहीं उठाती और उनकी कदर नहीं करती, वो बच्चे कभी खुद भी ताज नहीं पहनते। ये 12 सितारों का ताज जो आज पहनाएंगे आप, ये सितारे कौन से हैं? ये वो 12 बेटे हैं जो नए यरूशलेम, जो नई कलीसिया, जो नई इंसानियत की तरफ इशारा करते हैं कि खुदा हमारे साथ है। मुकद्दसा मां, 12 सितारों का ताज उसके सर पे रखा गया है। द मदर क्वीन, वो मां जिसने अपने बेटों को इस काबिल किया, अपने बेटों को इस काबिल किया कि वो मौत की आंखों में आंखें डाल के कहे कि मौत बता तेरा डंक आ रहा, और मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत बता तेरा डंक कहां रहा। ये कौन कहता है? ये वो बेटे कहते हैं
जो मां के मोहब्बत में पलते बढ़ते हैं, मां के आगोश में पलते बढ़ते हैं और सलीबों को सलाम करते हैं, कबूल करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है खुदा तुम्हारे साथ है। और वो सलीबों से नहीं घबराते, कुर्बानियों से नहीं घबराते, दुखों से नहीं घबराते, परेशानियों से नहीं घबराते, क्योंकि मां ने ऐसी तरबियत की है जिसका नाम पाक मां कैथोलिक कलीसिया है। कि आज देखें आपके बेटे, पाक मां कलीसिया के बेटे आज आपके सामने अलतार पर बैठे हुए हैं। ये वो बर्रे हैं जिनकी माओ ने, यानी आपने खुदा के पाक अलतार पर पेश कर दिया कि यीशु के पीछे चले। आपने मां होने का किरदार अदा किया कि ये अपने आप को कुर्बान करें ताकि इनकी कुर्बानी से दुनिया को निजात मिले, दुनिया को कलाम मिले, दुनिया को उम्मीद मिले, दुनिया को खुशी मिले, दुनिया को सहारा मिले, दुनिया को उम्मीद मिले कि खुदा हमारे साथ है। ये वो बेटे और बेटियां हैं, सिस्टर साहबात, ब्रदर्स, प्रीस्ट, ये वो बेटे बेटियां हैं उस मां के जिसने शैतान की नहीं बल्कि जब्राइल की मानी और कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक है, वरना बड़ा मुश्किल है। मेरे अब्बा जी एक नूरजहान का गीत गांदे हुंदे हन समझाने वास्ते। 65 की जंग च आया, ए पुत्र हटां ते की लभनी है बाजार कुड़े, की लभनी है बाजार कुड़े। पाक मां कलीसिया ने माओ को जन्म दिया है, वो माएं जो मां मरियम का किरदार अदा करती हैं और कहती हैं मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, और वो अपने हाथों में यीशु पालती हैं ताकि वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बान हो। ये कुर्बानियां इतनी आसान नहीं होती। मैं चंद एक चीजें मां के किरदार की, क्योंकि आज ताजपोशी है मां की, माओं का दिन है और देखे तादाद माओं की ज्यादा है। प्लीज जो वालिद है वो गुस्सा ना करें, वो भी माओं का दिन मनाएं क्योंकि आज मकस्सा मां है। फादर दानिश, फादर आजम, फादर विलियम बशारत, फादर एजाज बशीर, फादर शहजाद, फादर अदनान और ब्रदर तजीम, इनको पूछें जरा इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दरमियान क्या क्या खोया है। कभी खबर आई है अम्मी रुखसत हो गए हैं, कभी खबर आई है अब्बू रुखसत हो गए हैं, यहां तक कि आपके इन बेटों ने आखिरी दफा अपनी मां या अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा। ये कैसे बेटे हैं, इनकी कुर्बानियां कैसी हैं, ये किन माओं के बेटे हैं, ये आपके बेटे हैं। इतनी बड़ी कुर्बानियां, इतने बड़े जज्बे के साथ, ईमान के साथ। मैं कहा ईमान बड़ा हो तो कुर्बानी बंदा वही देता जिसके ईमान होता है, बंदा कुर्बानी कोई नहीं देता। इतने दुखों तकलीफों में से गुजर कर काहिन बनना, लोग की कहते हैं की मुसीबत पई है, चल पुत्र घर चल, चल पुत्र घर चल। एक बारी तुर पई मां नूं अगले ने की सुनाया, ऐ मां तेनों नहीं पता मेरी जिंदगी का मकसद की है, ऐन मेरे भैन भरा, और मैं इसलिए होता कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। मकस्सा मां जब यीशु को ढूंढते हुए उसे मिलने गई और बाइट से पैगाम आया, खुदावन तेरी मां आई है। ये पाक मां कलीसिया के बेटे हैं, इनकी स्टोरियां सुने, बहुत कुर्बानियां हैं। क्या जिंदगी कुर्बानी के बगैर नहीं मिल सकती? हम तो वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। फादर जी दुआ करो मैं पढ़ा भी ना ते मैं फर्स्ट आ जा। केड़ी दुआ मैनू नहीं ये पता, केड़ी दुआ। फादर जी मैं घर ही बैठा ना हो तो दही घर ही उड़ के आ जाए, दुध भी आ जाए। अम्मा सुबह सुबह ठाक मैंने कहते जा तेरे अब्बे ने काम से जाना, दुध लैके चाह बनानी है। कुर्बानियों के बगैर जिंदगी नहीं है। ये पाक मां कलीसिया ने सीख लिया है अपनी मां से, जो खुदा की मां है, कि ऐसे बेटे पैदा करो जो शैतान के सामने झुके ना बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करें, जो अपने जमीर को ना बिकने दें,
जो अपने ईमान को ना बिकने दें, जो दूसरों के लिए जिंदगी का बायस बन जाएं, अपनी जिंदगियों से, अपने ईमान से दुनिया को बताते हैं कि खुदा, आवाज नहीं आई, खुदा हमारे, आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन हवा ने बता दिया कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको मुकद्दसा मां की शफायत से खुदा की मोहब्बतों को और उसकी फजीलतों पर आप पर जाहिर करता रहे।